रिच ने तो जैसे जादू कर दिया है उन सब घर वालों पर। अपनी आंखों से ना देखा होता तो यकीन नहीं कर पाती मैं। यही तो मुश्किल है। अगर वो बदमाश इस काम में माहिर नहीं होता तो ना हमारी ज्योति उसके झांसे में आती और ना ही सुषमा। लेकिन अब हमारी सुधा भी उस घर में है और हमारी तीनों बेटियों की जिंदगी में ये जहर घोल रहा है, घोलता रहेगा और हम मजबूर बने तमाशा देखते रहेंगे, बस कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। घटिया और नीच इंसान से कैसे बचाऊं अपने परिवार को। कौन था? जी वो कोरियर वाला था, कोई चिट्ठी देके गया है उदय भैया के लिए। लेकिन छोटी माँ, उदय तो सुबह सुबह ऑफिस चला गया, यूनियन के साथ मीटिंग थी। अगर आप कहे तो ये लेटर हम ऑफिस भिजवा दे, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। लाओ देखो। ठीक है जाओ। जी। कार्ड या फोटोग्राफ लग रहा है। अरे मेरे बेटे का लेटर है। इससे पहले भी देख चुकी हूं, उसे बुरा नहीं लगता है। और वैसे भी उदय मुझसे कोई भी बात छुपाता नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा उदय और सुधा की शादी में कोई हाथ नहीं, क्योंकि तुम बेफिक्र हो गई थी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी बात को गलत साबित करने वाला न कोई है और न कोई प्रूफ है। अब बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? ये 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 तुम्हारी तस्वीरें है ना? हाँ, मुस्कुराहट के साथ ये तुम्हारी शक्ल है ना कि कोई हम शक्ल है तुम्हारी? भोलेपन के साथ तुमने मुझे कहा, जब तक मैं शादी में पहुंची थी तब तक शादी हो चुकी थी। हाँ, अच्छा। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि सुधा के सामने कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो वो कांपने लगती है। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठा सके अपने दम पर। इतना बड़ा कदम उसने उठाया सिर्फ तुम्हारे उकसाने पर जो थी। मेरा बेटा मेरे खिलाफ चला गया, उस दुख को भी मैंने एक हद तक भुला दिया। हर रोज सुनते 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 तुम्हारे झूठ भी मुझे सच लगने लगे ज्योति। जब जब मैंने चाहा कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तब तब तुमने साबित कर दिया कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं। चुप! एक भी शब्द और नहीं।
पे झूठ बर्दाश्त नहीं है। रुक जा। ये रही उसकी फोटो। तुम लोग गर्ल्स कॉलेज के पास जाओ और ये ले, तुम लोग जवाहर चौक की तरफ। मैं, गुड्डू और आनंद हम लोग शंकर गली में देखते हैं। लेकिन हाँ, जिस किसी को भी दिख जाए ना, बच के जाने ना पाए, देख लेना। और हाँ, जैसे ही मिले एक दूसरे को तुरंत फोन करना, ठीक है? लेकिन यार दीपू, तुझे क्या लगता है इतने बड़े शहर में हम उसे ढूंढ लेंगे, वो भी बिना पते? ढूंढना पड़ेगा यार, या किसी टी स्टॉल पे मिलेगा या किसी घटिया बियर बार में। जब तक मैं उससे अपना हिसाब पूरा न कर लूं, मैं घर नहीं जाऊंगा। छोटी माँ, पंकज, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। छोटी माँ, मैं आपकी परेशानी की वजह जानता हूँ। ज्योति ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन फोटोग्राफ्स के बारे में ज्योति भी बहुत अपसेट है। ज्योति अपसेट है? हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि इस घर की बड़ी बहू ज्योति मेरे बेटे की शादी को लेकर बार बार झूठ बोल रही है, और आज जब सबके सामने उसका झूठ पकड़ा गया तो तुम मुझे आकर कह रहे हो कि झूठ बोलने वाली अपसेट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। पंकज, अपसेट तो मुझे होना चाहिए। भरोसा टूटा है मेरा पंकज। मुझे अपने बेटे से अलग होना पड़ा, और बाद में मुझे ये झुकना भी पड़ा। प्लीज, अब पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को ब्लेम करना या एक दूसरे को गलत ठहराने से क्या होगा? हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, मीनल के बारे में सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ पंकज, लेकिन मैं उन फोटोग्राफ्स को कैसे भूल जाऊं? आज की तुम वो तस्वीरें देख पाते तो आज तुम अपनी बीवी की तरफदारी करने मुझे समझाने यहां नहीं आते। हाँ साहब, ये लड़का रोज सुबह यहाँ आता है, चाय बिस्कुट खाता है और ऑटो पकड़ के निकल जाता है। रघु, पता चल गया, तू मुन्ना को फोन करके बता दे, और सबको बोल कि शंकर गली में जो टी स्टॉल है वहां पहुंच जाए। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूं। सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग कहने का मन कर रहा है। किसे कहूं? वशिष्ठ फैमिली। अपने दोस्त पंकज के मोबाइल पे फोन करूं या लैंडलाइन पे? यार मोबाइल पे किया तो वो खुद उठा लेगा, और अगर लैंडलाइन पे किया तो हो सकता है वही उठा ले जिससे गुड मॉर्निंग कहने का मन कर रहा है। गुड आइडिया।
हेलो। हेलो जी, ये मिस्टर वशिष्ठ का घर ही है ना? जी। तो मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? जी मैं सुधा। सुधा? हाय सुधा, मैं ब्रिज। नहीं, फोन मत काटना। देखो सुधा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, सच। उस दिन पार्टी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी यार। ओह, मैं भी कितना बड़ा इडियट हूं। इसमें लगने की क्या बात है? तुम तो खूबसूरत हो। लेकिन हाँ, तुम्हारी बहन भी कोई कम नहीं है। इसीलिए तुम दोनों को इतना अमीर ससुराल मिला है ना? सच, कितनी सुंदर सी साली मिली है मुझे। और तुम तो जानती हो ना कि जीजा साली का रिश्ता कितना प्यारा होता है। नहीं जानती? कोई बात नहीं, मैं किसी दिन तुम्हें आराम से समझा दूंगा, हाँ? लेकिन सुधा, फिलहाल मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। देखो भाई, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी ना, तो मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, हाँ? और तुम्हारी फैमिली को ना कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब कुछ भूल जाइए ना। चले जाइए यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। आप हमें और परेशान मत कीजिए, प्लीज चले जाइए। आपको क्या मिल जाएगा? दूसरों को दुख देकर आपको क्या सुख मिल जाएगा? ब्रिज था ना? कोई जरूरत नहीं उस इंसान से रहम की भीख मांगने की। पहले से ही हम सबको अपने इशारों पर नचा रहा है वो। मिन्नत करेंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। क्या कर रहा है? बहुत चर्बी आ रही ना तुझे? पकड़ो! मेरी बात सुन बेटा, तूने जो हाथ भी लगाया ना, तेरी फैमिली का वो हाल करूंगा, सारा जिंदगी भर पछताएगा तू। नहीं डरता मैं तेरी धमकियों से। अबे धमकी नहीं दे रहा मैं। उसने देखा ना पार्टी में, तेरा जीजा मेरा खास दोस्त है, उसको जाके मैंने सब कुछ बता दिया ना, तुम्हारी फैमिली तो गई बेटा गई। और तुम सब जाओ जाओ, तुम 56 भी आ गए ना, मुझे अकेले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अरे जाओ जाके कच्चे खेलो कच्चे गली में,
बेटा, वरना ऐसा बम फोड़ूंगा ना, ऐसा बम फोड़ूंगा कि। किसे डरा रहा है तू? हाँ, भाग गया साला। अब हाथ में नहीं आने वाला वो। आज नहीं तो कल हाथ में आएगा। कब तक भागेगा? रहेगा तो इसी शहर में ना। बहुत खुश है तुमसे। यार पंकज, अगर तुम मौका नहीं देते ना तो मैं कहाँ कुछ कर पाता, है ना? आओ बैठो। पंकज जी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अगर आपके हाथ की कब गरम गरम चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। ब्रिज की फरमाइश तो सुन ली है तुमने, मेरे लिए एक कप कॉफी। जी। थैंक यू। आओ ब्रिज, बैठो। हाँ भाई, किस्मत हो तो ऐसी, दिन भर काम करके घर वापस लौटो और बीवी आके प्यार से पूछे, जी क्या चाहिए आपको, चाय या कॉफी? सच कहूं यार, तुमसे जलन होती है मुझे। नहीं यार, उस जोशी का बिल्कुल बेचारा यार, वो एकदम ढोंगी है वो। तुम तो किसी को भी नहीं छोड़ते। चाय। थैंक यू। पंकज जी, कॉफी। थैंक यू। ज्योति जी, तुम्हारा भाई पार्टी में मिला था, क्या नाम है उसका? संदीप। हाँ संदीप। अरे आज उससे मुलाकात हुई, वो शायद कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं ऑटो में बैठा और वो ड्राइवर इतनी जल्दी में था कि इससे पहले मैं कुछ कह पाऊँ वो पीछे रह गया। उसका जरा नंबर दो ना, मैं फोन करके पूछता हूँ उसे कहना क्या था मुझे। अरे मेरे पास संदीप का नंबर है, मेरे फोन से ही कर लो। थैंक यू। नमस्ते जीजा जी, कहिए। हाँ संदीप, कैसे हो भाई? मैं बोल रहा हूँ, पहचाना? साले, तेरे पास जीजा जी का फोन कहां से आया? वहीं बैठा है ना तू? हाँ, क्या करने का इरादा तेरा? बोल। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे आराम से संदीप, शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, आज शाम को बात कर लेंगे। हाँ समझ रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है ना, जिसके लिए तुम वेट नहीं कर सकते, राइट? याद रखना ब्रिज, अच्छा नहीं होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे सच बता भी दो भाई, शर्माने की क्या बात है? अरे बता दो, हाँ ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा अपना ही हूं भाई, कोई पराया थोड़ी ना हूं। अरे भाई, तुम्हारी दोनों बहनों के ससुराल से कितने करीबी संबंध है मेरे, फिर तो मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार ही हुआ ना। क्यों पंकज? लोगों की मजबूरी का कैसे फायदा उठाते हैं, ये तुझे अच्छे से आता है ब्रिज। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे भाई, तुम अपनी बहन और जीजा से भी अपने दिल की बात कहते हो ना, तो मुझसे क्यों नहीं? अरे काम क्यों नहीं करते? तुम यहीं आ जाओ, फिर बैठ के चाय भी पी लेंगे और बात भी कर लेंगे।